हुसैन, आज आपने जाना होगा कि आज जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत ही अहम दिन है। आज जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी में पहली बार फतह हासिल की कर्नाटक को हरा के। ये 67 ईयर्स में 70 साल में पहली फतह है। हालांकि जम्मू कश्मीर की टीम हमेशा से खेलती आई है, लेकिन कभी ये सेमीफाइनल से आगे नहीं जा पाई, और आज ये पहली बार हुआ है कि इन्होंने इस पूरी ट्रॉफी के दौरान जो भी रणजी ट्रॉफी चैंपियंस हैं उन सबको हरा दिया, एक्सेप्टिंग मुंबई, और फाइनली एक बार जीत का मज़ा ले लिया। इस बात पर ये कोई एक गैर मामूली वाक़ा नहीं है। कश्मीर हमेशा से क्रिकेट, जम्मू कश्मीर हमेशा से क्रिकेट खेलते आया है और खेलता रहेगा, लेकिन आज की इस फतह ने, इस विक्ट्री ने, जो रणजी ट्रॉफी का विन हुआ, उससे ये फ़ायदा हुआ कि जम्मू कश्मीर के क्रिकेटर्स थोड़े फोकस में आ गए, शार्प फोकस में आ गए। तो इस पूरी कहानी को एनालाइज करने के लिए मैंने आज तकलीफ दी है मुबशिर हसन साहब को। मुबशिर हसन साहब खुद रणजी खेले हैं 1997 में, बाद में किसी इंजरी की वजह से खेल नहीं पाए। उसके बाद ये कोच भी रहे हैं, और ये क्रिकेट का जो इकोसिस्टम है जम्मू कश्मीर में, ये इसको पूरी तरह समझते हैं। मुबशिर साहब, आपका खुशामदीद कश्मीर लाइव के शो में। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा, हाउ डू यू सी ये जो आज की विक्ट्री जम्मू कश्मीर टीम की है, आप इसको कैसे समझते हैं? ऑनेस्टली कहूँ तो आई कैन नॉट सम अप इट इन वर्ड्स। ये सारी चीज़ें जो हुई है, द वे guys have played all through the tournament, they behaved like champions, they played like champions, कोई प्रेशर नहीं, they have gone all out, और किसी ने अपने इंडिविजुअल गोल्स को नहीं देखा है। हर किसी ने कोशिश की है कि टीम की जीत में कंट्रीब्यूट करे। तो अपने पर्सन को बालाई ताक रखते हुए जब आप एक कोशिश करते हैं टीम के लिए, तो इवेंचुअली गॉड इज़ देयर टू हेल्प यू आउट, एंड दिस इज व्हाट हैज़ रियली हैपेंड, एंड इट क्रिएटेड हिस्ट्री। It has indeed, it has created a history. So what are अब हम इसके बाद ये शुरुआत, फतह एक नई शुरुआत की बुनियाद होती है जी। तो अब क्या देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा क्रिकेट के हवाले से? What are the changes that we will be witnessing in coming days? आने वाले दिनों में सबसे पहली चीज़ जो ये है, जो शायद बात होगी, वो इंशाल्लाह ये होगी कि हमारे बहुत सारे लड़के इंशाल्लाह they will be the regular feature in the IPL teams, and Aqib Nabi is almost in इंशाल्लाह हम ये उम्मीद करते हैं कि वो he will soon wear the white jersey, क्योंकि he is mastering the red ball like anything। या आपको मतलब ऐसी परफॉर्मेंस, आई वुड से इन डिकेट्स ऐसी परफॉर्मेंस मिलती है। 5-5 विकेट अप द फ्रंट बॉल करना, टीम को फतह के नज़दीक ले जाना, बहुत कम ऐसा होता है। तो मुझे लगता है इंशाल्लाह एक ट्रेंड सेट हुआ है, और आने वाले दिनों में हमारा क्रिकेट और निखर के आगे आएगा। एंड जो हम एक बिलीफ के साथ चलते थे, वी वुड ऑलवेज गो एज अ प्रिटेंडर्स, नाउ वी आर द कंटेंडर्स, नॉट ओनली द कंटेंडर्स, वी आर द चैंपियंस। वी हैव एंश्योर्ड दैट हम ये किला फतह करके जाएंगे इस बारी, और ऐसा हुआ है। So, जब आप देखिए, ये जो जम्मू कश्मीर 11 है, इसको मतलब फतह तब मिलती है, विक्ट्री तब मिलती है जब ये पूरा टीम एक यूनिसन में खेले जी। बॉलर अच्छी बॉलिंग करे, बैटर अच्छी बैटिंग करे, फील्डर अच्छा फील्डिंग करे, लेकिन फिर भी एक चीज़ रहती है जो किसी टीम को नज़दीक ले जाती है फतह के। मतलब ये एक फतह नहीं थी, ये एक्सेप्टिंग है क्वाइट अ फ्यू मैचेस जो इन्होंने लूज़ किए, बाकी सब इन्होंने जीत ही लिए। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल ये जो क्रिकेटर्स हैं इनको आप एनालाइज करेंगे तो हाउ यू सी इट, किसने कैसा किया? सबने अच्छा किया, लेकिन हर किसी ने अच्छा किया है। ऑन अ गिवन डे जब आगे आप फ्रंट बॉल बैट्समैन नहीं कर पाए, डीप डाउन इन द बैटिंग आपके बॉलर्स ने रन किए हैं। मतलब आप ये देखिए, हमारे आबिद मुश्ताक जो हैं, ही इज़ एवरेजिंग ऑलमोस्ट 40 दिस सीजन। दिस इज समथिंग विच हैपन्स रेयरली। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, देयर हैज़ बीन अ डिवाइन इंटरवेंशन, बट देयर हैज़ ऑल्सो बीन अ प्रोसेस। क्योंकि ये टीम जो है पिछले कई सालों से, ये एक टीम जो है, अर्लियर व्हाट इट यूज्ड टू हैपन वाज कि आप पिक एंड चूज़ करते थे, प्लेयर आते जाते रहते थे, एक थ्रेट रहता था। लेकिन ये टीम पिछले
ऑलमोस्ट 4-5 सालों से जो है एक टीम बनी हुई है, जेलिंग बहुत अच्छी हुई है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, एक दूसरे की गेम अंडरस्टैंड करते हैं, बहुत बड़ी चीज़ होती है। इनने जब एक दूसरे की गेम अंडरस्टैंड की तो एक दूसरे को बैकअप करते हैं और उससे क्या होता है रिजल्ट आने, तो दैट्स ऑलमोस्ट पॉसिबल, वो होता ही होता है कि आपके रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। ये पिछले 4 साल से इस टीम में कोई तब्दीली बड़ी बहुत कम चेंजेस हुई हैं, बहुत कम चेंज हुई हैं, जो एक बहुत अच्छी चीज़ है। व्हेन प्लेयर्स गेट अ लॉन्ग रन, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो कैसे परफॉर्म करते हैं नहीं करते हैं, जब एक अच्छा रन मिलता है उनको तो उनको भी उनके कॉन्फिडेंस जो बढ़ जाता है। आप देखिए आपका बेंच स्ट्रेंथ इतना स्ट्रांग हो गया है, शुभम खुजूरिया और प्रीमियर बैट्समैन अप फ्रंट वो जख्मी हो गए, कामरान आया एंड और कामरान लास्ट ओवर पे उसको बुलाया गया था, उसने ट्रैवल किया, आपको लगा वो फैटिग में था? नहीं, ही स्कोर्ड 150 प्लस रन्स और ऐसे खेल रहा था जैसे वो पूरा सीजन खेलता ही आ रहा है। पुंडीर आया, गेम को ऐसे खेला जैसे वो बहुत देर से टीम के साथ ही चल रहा था। तो पॉइंट ये है कि जब आप एक लॉन्ग रन देते हैं, कॉन्फिडेंस प्लेयर्स को मिलती है, जब भी आप उनको मौका देंगे दे आर देयर टू मैदान मारने के लिए वो तैयार खड़े होते हैं। लेकिन ये हम इतने बरसों से हम क्रिकेट तो रोज देखते हैं जी, क्रिकेट पर तो रोज जिगड़े करते हैं, लेकिन 67 से हम ये इस गेम के साथ इन्वॉल्व हैं। हालांकि मेरा ख्याल है कि हमारी जो पहली टीम थी वो 1921 की थी जी, लेकिन ये अब इतने बरस के बाद इतना कैसे हो गया? कोई तो है डिवाइन इंटरवेंशन में मान लेता हूँ, जी, उसके अलावा भी कुछ तो है कि इंसानों ने किया होगा। इंटरवेंशन हैज टू बी देयर, बट साइमल्टेनियस ये भी मैंने आपको बताया ना कि मतलब लड़के एक प्रोसेस के थ्रू चले हैं, इवेंचुअली एक स्टेज पहुंचा है जहां पे देखिए आप इंटरनेशनल करियर मतलब आई वंस ना गिलन वगैरह बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जो इंटरनेशनल में आते हैं और जो इंटरनेशनल से रह जाते हैं, स्किल में 19-20 का फ़र्क होता है, लेकिन जो इंटरनेशनल में आके अपना वो एक दबदबा जमा लेते हैं, उनका जो मेंटल स्ट्रेंथ होता है ना बहुत ज़बरदस्त होता है। वो इन प्लेयर्स में आप देखेंगे मेंटल स्ट्रेंथ इनकी इतनी ज़बरदस्त है, तो मैदान तो मारना ही था। लेकिन एक चीज़ है ना, मतलब एक ये और उसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, मेंटल स्ट्रेंथ भी तभी होती है जब आपको कोई प्रेशर बाहर से नहीं होगा। जैसे मतलब आपको पता है कि मैंने रन किए नहीं किए, आई एम गेटिंग अ सपोर्ट, जो सपोर्ट टीम को मिला है उस टीम की सपोर्ट की वजह से टीम जो है आगे हर प्लेयर ने परफॉर्म किया है। वो विदाउट वरिंग कि हम टीम से अंदर जा रहे हैं बाहर जा रहे हैं, दे हैव गॉन और डिलीवर्ड। ये जो विक्ट्री होती है ये कहीं भी हो जी, विक्ट्री को बाद में सस्टेन करने की जरूरत होती है। मान लीजिए हमने आज कर्नाटका को मतलब हराया, लेकिन ये भी हकीकत है कि कर्नाटका अभी तक 8-9 बार चैंपियन रह चुका है। जी, जी। उनके लिए एक डिफीट जो है उतना बड़ा नहीं है, लेकिन ये डिफीट बड़ी इसलिए हुई होगी कि उन्होंने जम्मू कश्मीर से डिफीट ले ली जो कभी गिनती में भी नहीं था। जी। लेकिन हम 0 से तो हीरो हो गए जी, लेकिन आपको क्या लगता है कि व्हाट शुड वी रिक्वायर टू बी डन कि हम इसको सस्टेन करें, इसका जो स्पिरिट है फतह का, देखिए मतलब उसको हम कैसे सस्टेन करेंगे? उसके लिए ये चीज़ है कि फैसिलिटीज़ शुड बी इन प्लेस, प्लेयर्स को फैसिलिटी, आई एम श्योर कि जो मैं सुनता भी आ रहा हूँ प्लेयर से भी बात होती रहती है, मतलब बहुत सारे लड़कों के साथ मैंने खुद काम किया, आकिब आबिद, शुभम पुंडीर, शुभम खजूरिया, साहिल, उमर नज़ीर, वो पार्ट ऑफ द स्क्वाड, दे हैव बीन देयर इन द जूनियर जब उनके साथ था या अंडर 23 में भी। तो वो कह रहे हैं कि अभी जो उनकी मतलब जो लड़के बाकी टीमें हैं, ये है कि एक फैसिलिटीज़ जो मिली हैं, फैसिलिटीज़ की बदौलत ऑब्वियसली मतलब जब फैसिलिटीज़ मिलती हैं तो लड़कों को भी लगता है दिस इज द गेम इज़ ल्यूक्रेटिव, हमारा जो इंसेंटिवाइज हुआ रहा हमारा परफॉर्मेंस, नॉट ओनली टर्म्स ऑफ मॉनिटरी बेनिफिट, देयर इज़ अ पैट ऑन द बैक, रेगुलरली फॉलोअप होता है, और प्लस बाकी फैसिलिटीज़, मैसूर्स आर ट्रैवलिंग विद द टीम, आपके फिजियोज आपका दे टेक केयर ऑफ यू, आपका वर्कलोड चेक करते हैं, बॉलिंग कोचेज़ हैं, यू हैव द स्पेशलिस्ट, तो वो स्पेशलिस्ट के दौर में आपके पास स्पेशलिस्ट है तो गेम रिफाइन और होती रहेगी। और नॉट ओनली दिस, देखिए हमारा जो ग्रास रूट है ना, ग्रास रूट भी हमारा स्ट्रॉन्ग है, हमारा अंडर 16 टीम परसों जो है विजय मर्चेंट ट्रॉफी जीत के आया है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। आप उन्हें वहाँ पे ट्रॉफी, उन्हें एक बुनियाद वहाँ पे अपने लेवल पे रखा है, तो जब वो इमेजिन जब वो लोग ऊपर आएंगे तो दैट मीन्स आवर क्रिकेट इज इन सेफ हैंड्स। लेकिन काफ़ी टाइम से एक मसला हो रहा था कि ये जो क्रिकेट का इकोसिस्टम है जी, इसमें थोड़ी सियासत घुसाई है, इसमें बहुत सारे टेंशन हैं, जो हमारा एसोसिएशन है उसमें भी उसके बारे में भी बातें हो रही हैं। विल दिस विक्ट्री हेल्प अस, ये जो हमारे अंदर मसले हैं वो पहले हल कर लें ताकि उसके बाद ही क्रिकेट काम कर हम इसमें से पॉजिटिव देखें तो पॉजिटिव ये है कि हमारा क्रिकेट जो है ये निखर रहा है, ये
एक दिन की बात नहीं है, 2 दिन की बात नहीं है, इतने सालों से इस पे काम हो रहा है, तो अब आपके सामने रिजल्ट्स आए हैं। तो मुझे लगता है कि जो द प्लेयर्स आर लर्न टू ड्रॉ लाइन सेगमेंट बिटवीन वट एवर इज हैपनिंग बैकग्राउंड में, आई एम नॉट श्योर कि क्या हो रहा है, अगर हो भी रहा है तो वो चीज़ उनको इफेक्ट नहीं कर रहा है, और जो अभी पीपल हु आर टेकिंग केयर ऑफ देम वो उस चीज़ का उन पे असर नहीं होने दे रही, एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो इससे अच्छी चीज़ कोई हो नहीं सकती। ये हमारी टीम की परफॉर्मेंस में उनके जो कोचेस बाहर से आए थे कई साल से, उनका अच्छा रोल। ऑब्वियसली देखिए, मतलब यू हैव इंटरनेशनल प्लेयर्स जो आते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस, सेट ऑफ एक्सपीरियंस लेके आते हैं, तो वो जो उनने 20 साल में किया होता है आपको वो निचोड़ के 20 दिन में समझा देते हैं। तो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू ऐड टू योर आर्मरी, be it a batsman, fielder, wicket keeper or a bowler, it is going to help you out. मैं आकिब का परसों इंटरव्यू देखा था, उन्होंने कहा था जो हमारे अभी जो बॉलिंग कोच है हमारे, he has helped me ना थोड़ा जो होता है वट एवर टेक्निकल स्नैग रह गया होता है उसको बाहर निकालने में इट हैज़ रियली हेल्प्ड। एंड आप देख रहे हैं कि आप आकिब इज डूइंग वंडर्स। उसने मतलब कोई विराट, मुझे लगता है कि इस सीजन में एक एक्सेप्ट फॉर विराट कोहली वो सारे बैट्समैन को आउट कर चुका है। 60 विकेट्स लिए उन्होंने, मतलब और ही हैज टेकन ऑल द टॉप अप फ्रंट विकेट लिए। मुझे ऐसा नहीं है कि टेल एंड पे बॉलिंग करके विकेट ले रहा है, अप फ्रंट जाके ही सेटिंग द ट्रेंड, वो विकेट ले रहा है। और बिकॉज ऑफ मतलब एक अच्छा उनके जो पेस पार्टनर है सुनील इज ऑल्सो डूइंग गुड, क्योंकि जब बॉलिंग हमेशा पेयर्स में होती है, व्हेन वन इज डूइंग गुड दूसरे को उसका बेनिफिट मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है। तो आकिब हैज़ डेफिनेटली सेट एक ट्रेंड सेट किया था और उस बाकी को भी उसका एक बेनिफिट मिला ही मिला। तो इस टीम में कितने हमारे प्रॉमिसिंग कैरेक्टर्स आकिब के बगैर, आप किसी को भी गिनिए ना, मैं आपको बता दूं, देखिए आकिब के बाद आकिब तो बॉलिंग करते हैं, सुनील इज ऑल्सो डूइंग, युद्धवीर सिंह वो IPL खेले हुए हैं, इंडिया में भी खेले हुए हैं, ही इज़ अ ट्रमेंडस क्रिकेटर स्पेशली ऑफ द वाइड बॉल, सो ही विल ऑल्सो गो माइल्स, मतलब उनको जब भी मौका मिलेगा whenever it is destined। शुभम पुंडीर वाई आप देखिए, मतलब कमेंटेटर्स तारीफ करते नहीं रुक रहे थे। साहिल हु इज़ अ बॉलिंग ऑलराउंडर, ही इज स्कोरिंग रन्स। कामरान एक ब्रेक पे याद आया, ही इज स्कोरिंग रन्स। यावर हसन आपका, उसने एक ट्रेंड सेट किया जो इस गेम में, वो गया और वो ऐसे खेल रहा था ना जैसे वो 4 दिन से ऑलरेडी बैटिंग कर ही रहा था। समद he has been a tremendous, ज़बरदस्त बैटिंग सिटी आपका, 700+ रन्स इस सीज़न में किए हैं। और एक उम्दा चीज़ इस सीज़न में जो देखने को मिली थी कि समद का एक डिफरेंट जॉनर था खेलने का, वो मार के खेलता, लेकिन जब परसों टीम को रुकने की ज़रूरत थी तो समद प्लेड ए रोल ऑफ अ शीट एंकर। इसका मतलब है कि हमारे क्रिकेटर्स जो ग्रो कर रहे हैं, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ स्किल, वो मेंटली भी ग्रो कर रहे हैं। एंड देन द कैप्टन जो आए थे पारस डुगरा, ही हैज़ 10,000+ रन्स। हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में 1 या 2 प्लेयर्स के पास ही इतने रन्स हैं, तो ही इज़ वन ऑफ देम। सो ऑब्वियसली मतलब जो आपके पास प्लेयर्स आए हैं, बाहर से आए हैं या जो यहाँ पे लड़के हैं जो उनके साथ मिलके खेल रहे हैं, वो एक्सपीरियंस जो शेयर हो रहा है ड्रेसिंग रूम में या ट्रेनिंग के दौरान, ये नहीं वाइल दे आर ट्रैवलिंग, दैट इज़ रिफ्लेक्टेड। अभी जो रिजल्ट आपके सामने आए हैं ये उसका रिफ्लेक्शन है। लेकिन फिर भी लास्ट टाइम जब IPL का वो हो गया था ऑक्शन वगैरह, उसमें बहुत सारे प्लेयर जम्मू कश्मीर से रह गए नहीं। देखिए उसमें एक चीज़ ये होता है ना, मैंने आपको बताया ना कि जम्मू कश्मीर, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, आज तक जम्मू कश्मीर को मिनोज माना जाता था। लेकिन अगर मैं आपको आई कैन एश्योर यू कि अगर ये ऑक्शन जो IPL का था इस रणजी ट्रॉफी फाइनल के बाद होता हमारे बहुत आई वुड से कि अगर 15 नहीं कम से कम 12-13 लड़के हमारे IPL की टीम में, और होते भी देखिए हमारे जो हैं दिस आबिद मुश्ताक वाज अ पार्ट ऑफ द IPL टीम, युजवेंद्र हैज़ बीन देयर, दिस युद्धवीर वाज देयर, देन हमारे समद हैं जो अभी करंट में हैं, और नॉट ओनली दैट कामरान इकबाल हैज़ प्लेड इंडिया अंडर-19, शुभम खुजीर हैज़ प्लेड इंडिया अंडर-19, मतलब उमर नज़ीर वाज अ पार्ट ऑफ द ट्रॉफी। मतलब लाइक लड़कों ने अपने मतलब जब भी उनको मौका मिला है दे हैव डिलीवर्ड ट्रेमेंडसली। तो आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर विल हैव टू बिल्ड मोर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गिव प्लेयर्स लेवल प्लेइंग फील्ड टू कम्पीट? इस बार एक और चीज़ भी बहुत अच्छी हुई थी, इनफैक्ट पिछले 2-3 सीजन से वो हो रहा है। जो हमारे लड़के पहले यहाँ पे सिलेक्शन होती थी, फिर आपस में मैचेस होते थे, लेकिन इस बार जो टीम्स है ना, दे आर ट्रैवलिंग,
दे आर ट्रैवलिंग टू ओडिशा। बहुत सारे चेन्नई गए थे बुचू बाबू टूर्नामेंट खेलने के लिए। अब वहाँ पे क्या होता है कि आप जो बाकी स्टेट्स की टीम है वो आके खेलती है आपसे, आपको एक माहौल मिलता है, एक मैच सिमुलेशन जो आपको मिलता है ना, यू गेट अ फील एक अच्छे मैच का कैसे होगा। डोमेस्टिक में जब आपका कैलेंडर स्टार्ट होगा उसमें आपको वो फील आपके इन टूर्नामेंट्स में मिलता है। तो उससे भी व्हेन यू रब शोल्डर्स विद योर कंटेम्परेरीज बिफोर जो सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तो दैट हैज़ ऑल्सो हेल्प्ड देम वर्क प्रॉपरली। देखना उन्हें ये भी रियलाइज़ होता है उन टूर्नामेंट्स के दौरान कि कहाँ पे हमारी खामियां हैं, कि जिसमें हमें काम करना है, क्या हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, उन स्ट्रेंथ्स को हम कैसे यूज़ करेंगे, यूटिलाइजेशन ऑफ द स्ट्रेंथ्स एट द प्रॉपर टाइम, अपॉर्चुन टाइम पे। वो चीज़ें जो है वो इन जो इंटरेक्शंस होती रही है बाय वे ऑफ दिस टूर्नामेंट्स, टीम्स हमारी टीम्स ट्रैवल कर रही है लोकल टूर्नामेंट्स के लिए भी, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो खैर नाज़रीन, आपने सुना ये, चूँकि मैं ज़्यादा क्रिकेट देखता आया हूँ, वो भी कम स्कूल में खेला हूँ। इसके बाद मुझे नहीं पता कि क्रिकेट होती चीज़ क्या है, लेकिन बात तो करनी होगी क्योंकि आज बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी डे था जम्मू कश्मीर के लिए। और ये शुरू से लग रहा था कि कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है क्रिकेट के साथ अब की बार, क्योंकि शुरू से जहाँ भी जिस स्टेडियम में भी जाते थे, हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस स्टेडियम की खासियत यह है कि यहाँ ऐसा होता है, बॉल चलती है या बैट ऐसे चलता है, लेकिन ये जहाँ भी गए, जिस स्टेडियम में भी गए, जिसके साथ भी खेला, सब जीत लिया एक्सेप्टिंग वन चैंपियन दैट इज़ मुंबई। तो उनके साथ ये बाकी नहीं, जो भी मुंबई को भी हरा चुके हैं हम। वी हैव एक दफ़ा इसमें नहीं, इससे पहले मुंबई को एक दफ़ा नहीं, आज की बात कर रहा हूँ। इस बार दैट वाज नॉट अवर डे जब वो आए थे, हम नहीं कर पाए। बट मुंबई को भी मैं वही कह रहा हूँ ना कि हमने अब हमारी कंट्री की हर एक टीम को हरा दिया है, जिनके साथ भी हम आज नहीं हराए, पिछले साल हराए, लेकिन वी हैव। पहले ऐसा नहीं होता था, हम अगर फर्स्ट इनिंग लीड लेते थे तो उसमें ही हम खुशकिस्मती समझते थे। तो लेकिन अभी आज के दौर में है, आप जीत से कम मानते नहीं। वही बड़ी बात है। जी, तो जी। ये शुरू से ही लग रहा था कि अब की बार ऐसा ही होने वाला है और ऐसा ही हुआ। और शायद यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब भी कल चले गए हुबली, लाइक वो आखिरी दिन जो मैच का था उसमें वो टीम के साथ रहें और उनको शाबाशी दे दें। और ये बात मैं आपको बता दूं कि BCCI की तरफ से ये जो विनिंग टीम होती है उनको 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, और जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ने 2 करोड़ का ऐलान किया है उनको, और साथ साथ नौकरी का भी ऐलान किया है जो हमारे प्लेयर्स हैं, 11 प्लेयर्स होंगे या जितने भी होंगे। तो इसका मतलब है कि कुछ अच्छी थोड़ी बाइज़्ज़त कमाई भी होगी हमारी टीम की और जम्मू कश्मीर की। 11 नहीं, सारे प्लेयर्स को मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें 2 लड़के ऐसे हैं जो टीम में थे। वंशज, ही प्लेड अ वंडरफुल इनिंग्स इन द सेमीफाइनल। शुभम खजूरिया बहुत अच्छे प्लेयर हैं, वो टीम में इंजरी की वजह से बाहर हुए, देन वी हैव टू रिप्लेस देम। तो पूरी टीम नहीं, 11 लड़कों को नहीं, पूरी टीम को मिलना चाहिए जी। तो मैं कह रहा था कि इन्होंने अपनी इज्जत भी रखी, अच्छी कमाई भी की और लाज भी रखी जम्मू कश्मीर की। लेकिन उम्मीद ये करेंगे कि आने वाले दिनों में जो इस जीत का जो स्पिरिट है वो थोड़ा सा फाइलों से बाहर आ जाएगा और लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा हमारे क्रिकेटर्स को, और वो उनको मजबूर ना किया जाए कि वो जम्मू कश्मीर छोड़ के कहीं और खेले। तो आज की जो ये जीत है ये बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है जम्मू कश्मीर के लिए और शुरुआत है नए माइलस्टोन्स गेम में। तो इन्हीं बातों के साथ मैं मुबश्शिर साहब से इजाज़त लूँगा और आपसे भी, आपका भी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।